मुजाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय में लिखा कि मुजाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाया जाना चाहिए था। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। इल्जामात पर वजाहत का हक जजेस को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पर इल्जामात लगाकर उनकी तशहीर की गई। कई जजेस ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया। जजेस का मौक़िफ़ है बेबुनियाद इल्जामात पर जवाब से जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शक 5 की खिलाफ वर्जी हो गई। जजेस की तशवीश के बायस जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शक 5 में तरमीम की गई। जजेस के खिलाफ 6 मुख्तलिफ शिकायत का जायजा लिया। 6 में से 5 शिकायत में ऐसा कोई मवाद नहीं था जिस पर काउंसिल कार्रवाई करे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत पर जज को नोटिस जारी कर दिया गया। 14 दिन में जवाब मांगा गया। मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ कार्रवाई के आगाज पर 10 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। 17 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। लाहौर हाई कोर्ट में भी जज के फराइज सर अंजाम दिया। सदारती इलेक्शन से पहले हुकूमती इत्तेहादियों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अराकीन के एजाज़ में इशाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, अता तारड़, शाजिया मरी, यूसुफ रजा गिलानी, खालिद मक्सी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार भी पहुँच गए। सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम की तौसीक वफाकी काबीना के हवाले। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। वकील बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जिसका सूबे में एक रुकन असेंबली है। उस जमात को 2 मखसूस सीटें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में उन पार्टीज को मखसूस नशिस्तें दे दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। कहा अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वो नहीं आ सके। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बुध को जाती हैसियत में तलब किया। अदालत की फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये कोई मुफ्त का माल नहीं, हमने इन्हीं से मखसूस नशिस्तें बरामद करनी हैं। PTI रहनुमा बाबर अवान कहते हैं हम कानूनी जंग लड़ेंगे। मरियम नवाज अब शिकस्त तस्लीम करें, अपने वालिद और चचा को हौसला दें। बैरिस्टर अली जफर बोले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और KP असम्बली पर लागू होगा। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, इलेक्शन फिर चैलेंज हो गया। अब देखते हैं कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बनेंगे। शेर अफजल मरवत की नामजदगी बानी PTI ने की। उधर बैरिस्टर गौहर की लाहौर में एतजाज एहसन से मुलाकात, सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की बजाय दूसरी जमातों को देने के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। अल अजीजिया फ्लैगशिप और इवनफील्ड रेफरेंस में दोनों के दायमी वारंट मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। वकील काजी मिसबाह के दलाइल। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमों को पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकती। हसन और हुसैन ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्जिमों को इश्तिहारी करार दिया था। जुल्फ़कार अली भुट्टो को सियासी शहीद और जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद सिंध असम्बली में मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की आंखें नम, सईद गनी भी आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने गलती मान ली। अदालत ने कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को सज़ा सुनाई गई गैर कानूनी थी। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जो जुल्म हुआ उसे ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होंगी। जुल्फ़कार अली भुट्टो की सज़ा का फैसला वापस लेना होगा। जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से सरकारी सतह पर शहीद लगाया जाए। वफाकी हुकूमत से सियासी शोहदा के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से अवार्ड्स का मुतालबा करेंगे।
सेनेट इंतखाबात में ताखीर से नया आईनी बहरान जन्म लेने लगा। सेनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को मुतवक्की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और डेप्यूटी चेयरमैन 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के रिटायरमेंट से सेनेट गैर फाल हो जाएगी। सेनेट सेक्रेटेरिएट के रूल्स में तरमीम करके चेयरमैन सेनेट को अगले चेयरमैन के इंतखाब तक तौसी की तजवीज़। सेनेट में पार्लिमानी जमातों के सरबराहान का इजलास। सेनेट को गैर फाल होने से बचाने की हिकमत अमली पर गौर। सेनेट की अक्सरियती जमातों ने चेयरमैन सेनेट को स्पीकर पैटर्न पर करने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। सादिक संजानी की तौसी की भी सिफारिश। इलेक्शन नताइज की मुसद्दिका दस्तावेजात के लिए दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वकील ने कहा कि फॉर्म 45 और 47 अपलोड कर दिए। जिन आरोज ने फॉर्म जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा खदशा है फॉर्म 45 और 47 में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली की जा रही है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर उसके बाद कैसे तब्दीली होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका गया। उमर अयूब का कहना है कि हमें जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी। कानून के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट जेल को असेंबली फ्लोर पर बुलाएंगे। जहां कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहां मुल्क नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रूल ऑफ लॉ की बात की थी। अवाम ने फॉर्म 45 वालों को मैंडेट दिया है। फॉर्म 47 के तहत बनने वाले मेंबरान को असेंबलियों से निकालेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। वकील ने दलाइल दिए सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो सकते। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वजीर आला KP के खिलाफ थाना बाराकोह में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान अजरी आतिश करने के मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की जमानती दरखास्तों पर समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी। उधर 9 मई को जिन्ना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का मुकदमा PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी अदालत में पेश। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ट्रायल की कार्रवाई 20 मार्च तक मुअख्खर कर दी। JUI पंजाब की जनरल काउंसिल का इजलास 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करने की करारदाद पेश। कहा गया JUI इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की भी इजलास में शिरकत। उधर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारी सियासत IMF वर्ल्ड बैंक के ज़ेर तसल्लुत है। आलमी इदारों के ज़रिए हमारी मईशत सियासत को कंट्रोल किया जाता है। सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम मुल्कों की तबाही का सबब बनता है। अदलिया अपना वकार ख़त्म कर चुकी, उसके फ़ैसलों की कोई कदर नहीं। पाकिस्तानी अदलिया का कोई फ़ैसला दुनिया में नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन के मामले में इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों की गैरत कहाँ चली गई। फजलुर रहमान और बानी PTI का साथ बैठना क़यामत की निशानी है। PTI ने मौलाना का मैंडेट छीना, वो उन्हीं के साथ बैठे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI की 5 फ्रेंचाइज हैं, उनके आपस में बयानात नहीं मिलते। फजलुर रहमान सिर्फ सिंध में जाकर एहतजाज करते हैं। वज़ीर आला KP ने टाइगर फोर्स वाली रविश नहीं बदली। धमकियों से काम नहीं चलता। विफाक और सूबे की लड़ाई में नुकसान सिर्फ KP के आवाम का होगा। KP की काबीना में वर्कर्स को कुछ नहीं मिला। फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई गई तो मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? वज़ीर आज़म का गरीबों के लिए 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान पैकेज। रमज़ानुल मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को अशियाए खुरोनोश सस्ते दामों मिलेंगी।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 88% खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। आटे के 20 किलो के थैले पर 77 रुपये फ़ी किलो, घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रमज़ान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज में अशिया के मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में गरीब मुतवस्सत तबके को अकेला नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा सरगोधा, 62 अफराद के तशद्दुद से जाम बहक घरेलू मुलाजिमा आयशा के वालिदैन से मुलाकात। वज़ीर आला को देखते ही दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मरीम नवाज का मकतूला की माँ को दिलासा, इंसाफ की यकीन दहानी। कहा, माँ हूँ, आपका दुख समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में सदर पुलिस स्टेशन का दौरा, फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना किया। मरीम नवाज का सरगोधा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजव्वज़ा साइट का भी दौरा। हुकाम के वज़ीर आला को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहर बानो नकवी की मुलाकात। मरीम नवाज ने खातून पुलिस ऑफिसर को गले लगाया और थपकी दी। इशरा वाक़े में जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP शहर बानो को शाबाश। खैबर पख्तूनख्वा में यकुम रमज़ान से सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज बहाल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेहत कार्ड बहाल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अमन व अमान के बाद अवाम की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। सेहत कार्ड अवामी फलाह बहबूद का अहम मनसूबा है, इसको हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्टेट लाइफ के बकायाजात की अदायगी के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का तहनीयती पैगाम भिजवाने पर आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, ईरानी सदर, अमीर कतर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बयान में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कायम हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये ताल्लुकात मज़ीद पायदार होंगे। इब्राहिम रईसी के नाम पैगाम में खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। कतर से भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश। शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर का शुक्रिया अदा किया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। 5 बड़े बैंक्स की मकामी करेंसी में खातों की रेटिंग को बढ़ाकर B3 कर दिया गया। बैंक्स के गैर मुल्की करेंसी खातों की रेटिंग को भी बढ़ाकर CAA1 किया गया। इससे कबल मुल्की बैंकिंग सेक्टर की गैर मुल्की करेंसी के खातों की रेटिंग CAA2 थी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत 2024 में 2% मामूली तरक्की करेगी। अफरात ज़र 29% से कम होकर तकरीबन 23% रह जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम ने तारीखी तौर पर हालात में बैंक्स की मदद की। बैंक्स में डिपॉजिटर का कोई नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए सस्ती गैस खरीदारी के मुआहदे जून में ख़त्म हो जाएंगे। नए मुआहदे IMF से शराइत के मुताबिक करना होंगे। वज़ारत ख़जाना की हिदायत पर तवानाई डिवीजन की फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ गैस खरीदारी के नए मुआहदे करने की तैयारी। नए मुआहिदों के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को फी MMBTU 760 रुपये से 1750 रुपये तक फरोख्त की जाएगी। 5 फर्टिलाइजर प्लांट्स को खाद की पैदावार के लिए गैस 580 रुपये फी MMBTU से बढ़कर 760 रुपये में मिलेगी। फर्टिलाइजर प्लांट्स को मशीनरी चलाने के लिए गैस 1580 रुपये फी MMBTU से बढ़कर 1750 रुपये में मिलेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी। नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई।